महाभारत के युद्ध के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य उपदेश दिया उसे ही श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। हिंदू धर्म में वर्णित चारों वेदों का सार उपनिषदों के रूप में मौजूद है और उपनिषदों का सार गीता में देखने को मिलता है, इसलिए इसे गीतोपनिषद भी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक मौजूद हैं, जिनमें से 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, 85 श्लोक अर्जुन के द्वारा, 40 श्लोक संजय के द्वारा और 1 श्लोक राजा धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया था। श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं का सामना करने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जन सामान्य के लिए कर्तव्य मार्ग को बताने के लिए इस महाज्ञान को गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। वैसे तो गीता प्रत्येक मनुष्य के कल्याण के लिए है, लेकिन विशेषकर सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के सभी 18 अध्याय संक्षेप में आपको बताने जा रहे हैं ताकि आप इसे आसानी से जान सकें। तो मित्रों, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए तथा आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है, जिसमें महाभारत युद्ध के समय अर्जुन की मनोस्थिति का वर्णन किया गया है। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने भाई और गुरु दोनों ही मौजूद थे। ऐसे में अर्जुन के सामने यह चुनौती थी कि वह युद्ध करें या नहीं। मैं इनकी हत्या कैसे कर सकता हूं? यह सोचकर अर्जुन शोक और ग्लानि से भर उठता है, जिसके चलते उसका मनोबल टूट चुका था। वह अपना धनुष नीचे रख देता है और अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, मैं अपने लोगों से कैसे युद्ध कर सकता हूं? जिस पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं कि इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि पर मोह त्याग कर एक वीर की भांति व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही वह अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति को फल की इच्छा न करके कर्म पर ध्यान देना चाहिए। उपरोक्त अध्याय में ही भगवान श्री कृष्ण यह उपदेश देते हैं कि जो व्यक्ति अपनी तमाम इंद्रियों पर काबू पा लेता है वह अपने जीवन में उन्नति पाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के अलावा गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्थिर व्यक्ति के गुणों का व्याख्यान किया है। गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की महत्ता स्पष्ट की है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हर किसी को इस संसार में अपना कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। किसी भी चीज में आसक्त हुए बिना कर्म करना चाहिए और वह कर्म धर्म के अनुसार किया जाना चाहिए। सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित किया जाना चाहिए। उनके अनुसार इस संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म से पीछे नहीं हट सकता है और यदि कोई कर्म ना करने की इच्छा जाहिर करता है तो उसके जीवन में अन्न तक की उपलब्धता नहीं होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चाहे दैवीय लोक हो या मानव लोक, बिना कर्म के कहीं भी जीवन संभव नहीं है। इसके अलावा उपरोक्त अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति के लक्षणों के बारे में जानकारी दी है। गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है व धर्म का नाश होता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ। उपरोक्त अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वह इससे पहले गीता का ज्ञान भगवान सूर्य को दे चुके हैं। इस प्रकार गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, अकर्म और विकर्म का ज्ञान प्रदान किया है। गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास का मतलब है
सांसारिक वस्तुओं से विरक्त होकर ईश्वर की उपासना करना। लेकिन संन्यास लेने के लिए हर किसी को वनगमन की जरूरत नहीं है। अपना कर्म करते हुए यदि भौतिक सुखों से मोह भंग कर लिया जाए तो भी मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग या ध्यान योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन में आत्म संयम का महत्व बताया है। उनके अनुसार चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, व्यक्ति को अपने जीवन में आत्म संयम रखना चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह आदि समस्त इंद्रियों पर काबू पा लेता है वहीं विजयी कहलाता है। वे कहते हैं, ध्यान करने से मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकता है। बाहर की चीजों से ध्यान हटाकर सिर्फ परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। निरंतर अभ्यास करते रहने से ध्यान करने वाला योगी बन जाता है। उसे सच्चे सुख का अनुभव होता है। उसे किसी भी चीज की चिंता और डर नहीं रहता। वह ईश्वर को समर्पित हो जाता है। ध्यान की आखिरी अवस्था समाधि होती है। इस अवस्था में पहुंचकर योगी को ईश्वर के दर्शन होते हैं। गीता का 7वां अध्याय ध्यान विज्ञान योग है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मांड की हर चीज उनकी ही बनाई हुई है। हर चीज में वे ही विद्यमान हैं। सूर्य, धरती, ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल, ज्ञान, विज्ञान, इंद्रियां, सुख, दुहक, पाप, पुण्य आदि सब उनके बनाए हुए हैं। जो मनुष्य इस बात को ध्यान के द्वारा समझ जाते हैं वे ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, जबकि जो संदेह करते हैं वे संसार की भौतिक वस्तुओं को समर्पित हो जाते हैं और यही उनके दुखों का कारण बना रहता है। उन्हें कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता और वे बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं तथा सांसारिक दुख भोगते हैं। गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म और आत्मा आदि के बारे में बताते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। और चूंकि मनुष्य की आत्मा भी ईश्वर का ही भाग है, इसलिए मनुष्य भी ब्रह्म ही है। मनुष्य इन बातों को नहीं जान पाता क्योंकि उसकी बुद्धि पर मोह माया का पर्दा रहता है। साथ ही श्री कृष्ण बताते हैं कि बाकी सारे देवी देवता भी श्री कृष्ण के ही रूप हैं। उनकी पूजा करना भी परम ब्रह्म यानी श्री कृष्ण की पूजा करना ही है। मृत्यु के समय जो श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं और उनको भजते हैं उन्हें वे मोक्ष दे देते हैं। गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग है। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि कृष्ण ही ईश्वर हैं। उन्होंने ही सृष्टि का निर्माण किया है। वे ही कण कण में विद्यमान हैं। उन्हें समझ पाना मनुष्य के वश में नहीं है, लेकिन उनकी भक्ति से मनुष्य उन्हें पा सकता है। परंतु यह भक्ति बिना संदेह और संशय के होनी चाहिए और इसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो। गीता का 10वां अध्याय विभूति योग है, जिसमें बताया गया है कि इस संसार में जो भी अच्छे बुरे गुण हैं, जैसे ज्ञान, सुंदरता, शक्ति, डर, साहस, हिंसा आदि, उन सब का निर्माण श्री कृष्ण ने ही किया है। जो लोग कृष्ण पर विश्वास रखते हैं वे अच्छे गुणों को प्राप्त करते हैं और जो ऐसा नहीं करते हैं वे बुरे गुणों को प्राप्त करते हैं। दोनों को ही ईश्वर उनके कर्मों के अनुसार उचित फल अथवा दंड देते हैं। गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन करवाते हैं। अर्जुन देखता है कि उनका स्वरूप तीनों लोकों में फैला हुआ है। समस्त ब्रह्मांड में उनकी ही छवि है। उनके 4 हाथ हैं और असंख्य सिर हैं। कुछ सिर बेहद डरावने हैं और कुछ बेहद सौम्य। कुछ मुखों से आग, जल आदि निकल रहे हैं। उनके एक तरफ से जीव जंतु जन्म लेकर पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं और दूसरी तरफ वे मौत के मुंह में समा रहे हैं। जन्म और मृत्यु सब श्री कृष्ण के द्वारा ही है। ये सब देखकर अर्जुन विस्मित हो जाता है और श्रद्धापूर्वक प्रभु के चरणों में नमन करता है। गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे उच्च योग भक्ति योग ही है। यदि कोई वेद पुराण नहीं पढ़ सकता, यज्ञ, हवन, तप आदि नहीं कर सकता, तो उसे भक्ति योग का सहारा लेना चाहिए। मनुष्य को ईश्वर के प्रेम में लीन होकर उसकी भक्ति करनी चाहिए। उनके भजन गाने चाहिए। उनका मनन, चिंतन और गुणगान करना चाहिए। स्वयं को पूरी तरह से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। ऐसे भक्त श्री कृष्ण को परम प्रिय होते हैं और वे खुद उनके भक्त हो जाते हैं। मीरा और सूरदास सच्चे भक्तों का उदाहरण है। ऐसे भक्तों को प्रभु मोक्ष प्रदान करते हैं। गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्र ज विभाग योग है।
इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति शरीर, आत्मा, परमात्मा और ज्ञान के रहस्यों को समझ जाता है वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है क्योंकि वह उसका भाग है, लेकिन अज्ञानवश मनुष्य उसे समझ नहीं पाता। इसलिए पहले ज्ञान हासिल करना चाहिए। ज्ञान का उद्देश्य उस परमात्मा को समझना है, लेकिन इसके लिए मनुष्य को सदाचारी बनना चाहिए, अन्यथा उसमें अहंकार हो जाएगा। फिर वह इस रहस्य को समझ नहीं पाएगा और परमात्मा को अपने भीतर खोज भी नहीं पाएगा। गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग में भगवान श्री कृष्ण ने रजो तमो गुण का व्याख्यान किया है। साथ ही अर्जुन को उपदेश दिया है कि जिन मनुष्यों के गुण सात्विक होते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो व्यक्ति रजोगुण धारण किए हुए हैं वह इंसानी जन्म पाते हैं। तो वहीं जो व्यक्ति तमोगुण लिए हुए हैं वह आलसी और निद्रामयी प्रवृत्ति के होते हैं, जिन्हें नीच योनि में जन्म मिलता है। गीता के 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त अध्याय में विश्व के अश्वत्थ रूप को वर्णित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एक ब्रह्म शक्ति के द्वारा इस संसार का जन्म हुआ है और उसके द्वारा ही सूर्य और चंद्रमा अस्तित्व में आए हैं। इस प्रकार मानवीय चेतना और ब्रह्म द्वारा सृष्टि की रचना एक अनसुलझा रहस्य है। वेदों के सारे ज्ञान का यही सार है कि मनुष्य को मोह माया का त्याग कर खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। यही सबसे उच्च योग है। मोह माया के कारण मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका मन धन व अन्य भौतिक चीजों से प्रेम करने लगता है। इससे वह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से दूर हो जाता है। उत्तम पुरुष वही है जो मोह का त्याग करके खुद को ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दे। गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि सृष्टि के निर्माण में अच्छा बुरा, सत्य असत्य, प्रकाश अंधकार सब आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं से धरती पर जीवन संभव है। दूसरी ओर धरती पर आसुरी और दैवीय शक्तियों का वर्चस्व सदा से ही रहा है, जिनके बारे में हमें पवित्र ग्रंथों और पुराणों से पता चलता है। गीता का 17वां अध्याय। गीता के 17वें अध्याय को श्रद्धात्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि व्यक्ति के जीवन में रज, तम और सत गुणों के आधार पर ही उसके कर्मों का निर्धारण होता है और व्यक्ति की निष्ठा वैसी ही बनने लग जाती है। गीता के उपरोक्त अध्याय में आहार संबंधी 3 भेदों के बारे में जानकारी दी गई है। गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सब चीजों का मोह त्याग कर मनुष्य को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाना चाहिए। गीता के 18वें अध्याय में सनातन धर्म के समस्त उपनिषदों का सार बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इंसानी दुनिया और स्वर्ग लोक के देवी देवताओं में से ऐसा कोई नहीं है जो प्रकृति के उपरोक्त रजो, तमो और सतोगुण के प्रभाव से बच पाए हो। दूसरा, व्यक्ति को जीवन की हर परिस्थिति में बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि विवेकशील बुद्धि ही व्यक्ति को अधर्म से बचाती है और यही मानवीय सफलता है। अपने जीवन के हर कर्म को श्री कृष्ण को ही समर्पित कर देना चाहिए। उनसे अथाह प्रेम करना चाहिए, उन पर पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए, उन्हें भजते रहना चाहिए और सन्यासी की भांति किसी भी चीज से मोह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जीवन बिताने के बाद मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में मानव जीवन के समस्त प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, जो कि मानव को उन्नति के पथ पर अग्रसरित करने में मदद करते हैं। मित्रों, वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अथाह है, किंतु भारतीय संस्कृति द्वारा पूरे विश्व को प्रदान किए इस अमूल्य ज्ञान के बारे में हम सभी को जानकारी हो, इस हेतु हमारा यह छोटा सा प्रयास है। यदि आपको श्रीमद् भगवत गीता के सभी अध्यायों का सार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।